सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CET क्वालिफाई को लेकर जो मुहिम छिड़ी हुई है। लेकिन अब ये कैसे पता करें कि 4 गुना में स्टूडेंट्स का नंबर आ जाएगा या नहीं आएगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है आज की डेट में यही है कि हम तैयारी तो कर लें, लेकिन ये नहीं पता कि 4 गुना में हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, हम इसमें कुछ बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। सभी प्रकार की नौकरी की अपडेट और तैयारी के लिए हमसे जुड़ें। दोस्तों, अब जो सरकार ने कंडीशन बनाई है 4 गुना वाली, वैसे तो हम चाहते हैं कि ये क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि CET जो है एक ऐसा एग्ज़ाम है जो क्वालिफाई ही होना चाहिए। क्योंकि ये कोई सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम नहीं है, यह सिर्फ एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है और सभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तरह यह भी एक क्वालिफाई होना चाहिए कट ऑफ डेट के हिसाब से। अब 4 गुना की जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो इसलिए बन गई है क्योंकि 4 गुना स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। अगर पोस्टों के हिसाब से भी देखें, कुल 32,000 पोस्ट हैं और इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज इनकी बना दी हैं, कई सारे ग्रुप्स बना रखे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि 4 गुना में हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान दें। दोस्तों, बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें इन्होंने बहुत टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो मांगी ही है, साथ में कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उससे क्या होता है, उससे होता है कि एलिजिबल जो स्टूडेंट्स होते हैं वह बहुत कम रह जाते हैं। जैसे कि हम अगर ग्रुप 56 की भी बात कर लें, जो कि एक नॉर्मल ग्रुप है जिसमें ज़्यादातर पोस्ट जो है नॉर्मल ग्रेजुएट की हैं, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी दी गई हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांग लिया गया है 3 साल का या 5 साल का। तो उससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली घट जाते हैं। आपके पास अगर ऐसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप ग्रुप 56 की उन पोस्टों के लिए भी बहुत ही जल्दी एलिजिबल हो जाओगे, 4 गुना में आ जाओगे। अगर आपके नंबर कम भी हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, फिर भी कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। हमने अलग अलग वीडियो में कट ऑफ का एनालिसिस भी किया है अलग अलग ग्रुप के हिसाब से। लेकिन अब चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी इस चीज़ पर विचार किया जा सकता है कि एक कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट हैं, अगर उसके लिए स्टूडेंट उनको नहीं मिल रहे हैं तो उस कैटेगरी के ही 4 गुना स्टूडेंट्स को बुला लिया जाएगा। अब एक बात तो है कि अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री है, चाहे वो ITI है, चाहे इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से BTech या पॉलिटेक्निक का कोर्स है, और बहुत सारे जो डिप्लोमा डिग्री इन्होंने मांगे हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो आप बेचिंत होकर तैयारी कीजिए बिना किसी टेंशन के। क्योंकि इन सभी ग्रुप्स की, सभी कैटेगरीज की कट ऑफ बहुत ही लो जाएगी। इवन कि कुछ ग्रुप्स तो ऐसे भी हैं, बहुत सारी कैटेगरी ऐसी भी हैं जिनमें अगर आपका CET सिर्फ क्वालिफाई भी है तब भी आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री इन्होंने मांगे हैं वो ऐसे हैं जो बहुत ही रेयर मिलते हैं। और फिर साथ में कुछ इन्हीं डिप्लोमा डिग्री के साथ साथ इन्होंने उसमें कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांग रखी है। किसी में मास्टर डिग्री मांगी गई है तो किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी क्वालिफिकेशन ऐसी है, एक्सपीरियंस है, तो आप उन पोस्ट को देखकर उन कैटेगरीज के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन कैटेगरीज में आपका नंबर आसानी से आ जाएगा। अब जैसे कि SC कैटेगरी है, BC है, BCA, BCB और जनरल कैटेगरी, तो इन सभी में जो है, अगर आप अपनी जो नौकरी की कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे और नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक टेक्निकल जो उन्होंने डिग्री मांगी है और साथ में एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो एलिजिबल स्टूडेंट्स की संख्या को बहुत कम कर देती है। तो यानी कि अगर आपके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप 4 गुना स्टूडेंट्स में आराम से आ जाओगे। फिलहाल आज सोनीपत में CET क्वालिफाई के लिए मुहिम चली हुई है। आप भी अगर चाहें तो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और बहुत सारी स्तरों पर जो है CET को क्वालिफाई करने की कोशिश चल रही है। तब तक देखते हैं कि CET क्वालिफाई होता है नहीं होता है। टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए आप अपनी तैयारी भी जारी रखें। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप तैयारी ना करें और आपका नंबर 4 गुना में आ जाए, फिर आपको बाद में पछताना पड़े। क्योंकि इन्होंने 50% की जो मिनिमम कंडीशन रखी है
पेपर पास करने के लिए, यानी कि अगर आपके 50 नंबर नहीं आते हैं मेन पेपर में तो आपको कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। कट ऑफ तो उसके बाद की बात आएगी। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी भी जारी रखें, लेकिन साथ ही साथ सीटी क्वालीफाई मुहिम का भी साथ दें और इस प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।